धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का विषय है जीवन एक पहेली है। सठ विकार महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज की वचन है। सठ विकार की हर घड़ी उठत होत न अंत, इन लहरों की असरते गई सुबुद्धि खोई, प्रेम दीनता भजन संग तीनों बने न कोई। आज दो पक्षों के बीच, एक सनातन धर्म, एक इस्लाम मजहब की अनुयायी, दोनों के विचारधाराओं के अंतर्गत विचार को व्यक्त कर रहे हैं। सनातन धर्म के अनुयायी को घर में मंदिर, देवी देवता एवं माता पिता जो होते हैं उनका भी तस्वीर होता है और सभी को पूजा आराधना विनती प्रार्थना करते हैं। किंतु इस्लाम मजहब के अनुयायी के घर में किसी का तस्वीर नहीं होता है। इस्लाम मजहब के अनुयायी का कहना है कि हम सही हैं, हम केवल एक ही मालिक अल्लाह ताला परवरदिगार रहमो करम के मालिक, हम उनको डायरेक्ट मानते हैं। ये लोग मानता है किंतु इनडायरेक्ट मानता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से क्या साबित और प्रतीत होता है? दोनों के घर और परिवार में आपसी रंजिश और कहर, तबाही, बेकरारी एवं प्रकार से परेशानी का कहर बरसता ही आ रहा है सदियों से। दोनों पक्षों की अनुयायी अपने अपने बाल बच्चों से तंग और तबाह हैं। क्यों? कि आज्ञा की अवहेलना ही करने के बदौलत। ऐसा क्यों हुआ? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। रजोगुण माता के गुण से भी पुत्र का निर्माण होता है। तमोगुण पिता के गुण से, दोनों के गुण से, और सतोगुण ईश्वर परमात्मा का गुण है। तो तीन गुण से जीवन का निर्माण हुआ। तो पति अपने पत्नी की वचन को नहीं मानते हैं, अपना मन मर्जी चलने की चाह और इच्छा करते हैं। थोड़ा भी उनके बात की विचार मन में उतना नहीं रखता है। और पति पत्नी को कहती है कि देखो, किसी के आंगन घर मत जाया करो, किसी संगति में मत पड़ो, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, बांस फांस मिश्री सब एक ही साथ बिकात। तो पति पत्नी अपने पति का बात नहीं मानी, पति अपने पत्नी का बात नहीं मानी कि आप शराब खेलने मत जाइए, बुरे संगतियों में मत जाइए, अत्याचारी दुराचारी का संगति मत कीजिए। न उसका बात को वह माना, न उसका बात को वह मानी। इसलिए पुत्र का जन्म हुआ तो अपना मनमानी करते हैं और माता पिता की बात विचारधाराओं को अवहेलना करते हैं। तो मेरा विचार है कि न मानो पीर को, न मानो फकीर को, पूजो अपने जमीर को। आत्म साक्षात्कार के माध्यम से युग परिवर्तन के संबंध में व्यक्त करते हैं अपने विचार को। जिस प्रकार मंदिर छोड़ो मस्जिद छोड़ो, ये सभी मुजाका है, दिल किसी का मत तोड़ो बंदे, यही घर खास खुदा का है। सर्वप्रथम संसार का जब निर्माण किए थे परमात्मा ईश्वर गॉड अल्लाह के द्वारा ये निर्माण किया गया, सभी मिलजुल करके, उस समय में जाति प्रथा और रिश्ता की कोई बात नहीं था। और अपने रहने के लिए घर ये मानव जीवन में निर्माण किए हैं। इसलिए उर्दू में कहा जाता है कि जर्रा जर्रा में खुदा की कारीगरी है। और सनातन धर्म के अनुयायी हिंदू वर्ग के लोग का कहना है कि घट घट में राम और कण कण में भगवान। दोनों का तो बात एक ही है।
दोनों का कहना बाइबल से का कहना है, यीशु मसीह परमेश्वर का, कि डिवाइन आई, त्रिनेत्र। ये सनातन धर्म से भी आता है, त्रिनेत्र को कहता है दिव्य नेत्र। कुरान शरीफ से आता है यही वचन, जन्नते इलाही लोह नूरे नज़र। अब यही आप लोगों से अर्ज करते हैं कि सबका कहना जब एक ही है तो हम लोग अपने आप का मनमानी करते हैं। मंदिर को हम लोग बनाए हैं, अब मंदिर को हम लोग, मस्जिद को भी हम लोग ही बनाए हैं, किंतु हम उसको मान्यता देते हैं, किंतु जिसको रब परमात्मा ईश्वर मालिक ने बनाया है उनके साथ में बदसलूकी करते हैं, एक दूसरे के साथ में नाफरमानी करते हैं, गिला शिकवा करते हैं, शोषण करते हैं, आरोप लगाते हैं और जलील करते हैं और विवश करते हैं। इस धारणाओं के अंतर्गत अगर पुत्र की जन्म होता है तो वह कैसा गुण का होगा? तामसी गुण का व्यक्ति होगा, वह किसी की बात को नहीं मानेगा। सतो गुण के लिए संत महापुरुष, पीर, पैगंबर आदि प्रोफेक्ट के सन्मुख उपस्थित होकर के अपने ज्ञान की बखान करते हैं और उनसे ज्ञान लेते हैं। बड़े बुजुर्गों को बुजुर्ग कहते हैं, बुजुर्गी हासिल किया है, उनको जीवन की परिचय है, जानकारी। हम उनके सन्मुख तो बैठते नहीं हैं, उनका बात को लेते नहीं हैं। दिन भर कमा कोर करके आए, कहीं से भी आए तो बीवी पत्नी धर्म पत्नी के हवेली में कक्ष में प्रवेश किए, अब उनके बात को ले रहे हैं, किंतु पिताजी के वचन को तो नहीं ले रहे। उनके सन्मुख तो बैठे, समय दिए नहीं, माता के समय तो सन्मुख उपस्थित हुए नहीं, उनके विचार को तो लिए नहीं। रामायण में लिखा हुआ है, जिन मातु पिता गुरु सेवा किया, तीर्थ व्रत किया न किया। एक पिता एक पुत्र की दास्तान है। एक पुत्र बहुत जलाली हरकत की था, माँ बाप की कदर अदब नहीं करता था। पिताजी का कहना था सभी भाई बहन मिलजुल करके चलो, क्योंकि मेरे ही द्वारा इस परिवार का निर्माण हुआ है, इसलिए किसी के साथ बदसलूकी मत करो, आपस में मिलजुल करके रहो। किंतु विवाह शादी होने के बाद अपना मनमानी करने लगे, किसी से कोई ताल्लुकात और मतलब नहीं। बात बात पर पिताजी पर जो है अत्याचार जुल्म बरसाते थे, एक भी बात को नहीं मानते थे। कहते कहते पिताजी थक गए, अंत में हाय बद्दुआ शराप दे दिए पुत्र को। कैंसर का बीमारी हो गया पुत्र को, गला से पीप निकलता था, इलाज नहीं होता था कहीं। बैठा हुआ था दोनों पिता पुत्र दोनों एक सन्मुख, तो पिताजी सोच रहा था मन में कि बेवजह बेमतलब का बच्चों को हम बद्दुआ शराप दिए हैं, आज पड़ गया, मेरा बच्चा कितना कष्ट में है, पीज निकल रहा है, इसका इलाज नहीं हो रहा है, कितना रुआ पर रुआ देते हैं फिर भी घाव भर नहीं रहा है। सभी परिजन उनके दुख से दुखी थे, खाना भी नहीं सुहाता था खाने के लिए। दोनों पिता पुत्र बैठे हुए थे और पुत्र सोच रहा है आज अगर हम पिताजी के साथ अगर इस प्रकार कदर बदसलूकी नहीं करते तो आज इस प्रकार की दुख का सामना करना नहीं पड़ता। अब पिताजी सोच रहे हैं, अपने गलती को मान रहे हैं, अब पुत्र अपने गलती को मान रहा है। होते होते पिताजी के सन्मुख बैठते बैठते पिताजी का दृष्टि ईश्वर परमात्मा की तरफ अर्ज किया फरियाद, हे रब मेहरबान खुदा, रहमो करम के मालिक, हमसे जो नाफरमानी गिला शिकवा जो हम बद्दुआ दिए हैं, हे मालिक कहर से इस परेशानी से निकालने की दया कीजिए, हम अपने तरफ से क्षमा करते हैं और माफ़ करते हैं। पुत्र भी सोचा मन में, हम पिताजी के साथ में बहुत बदसलूकी हिमायत किए हैं, जलाली हरकत किए हैं, हे मालिक हमको क्षमा कीजिए, हम अनजान में अज्ञान में हम इस प्रकार की हिमायत कार्य पिताजी के साथ में किए हैं। दोनों की करार ईश्वर मालिक कबूल किया
और वैसे भयंकर रोग का निवारण हुआ, समाधान हुआ। सभी भाई मिलकर के इलाज कराए। इसलिए सबसे बड़ी ताकत है शक्ति। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद कहे हैं, गॉड इज लाइट, जब भी जागो तभी सवेरा। एक पिताजी अपने पुत्र सभी को कहता था कि एक होकर के मिल करके चलो, लेकिन भाई भाई किसी का बात नहीं मानता था, पुत्र वधू नहीं मानती थी। होते होते पिताजी का कहर बरसता था, उसको कहता कि हम मेरा घर खाली करो, भागो यहाँ से, निकल जाओ। उसको भी कहता था। डांट फटकार में समय दिन प्रतिदिन बीतता चला गया। अब दोनों भाई सोचा मन में, हम लोग आपसी फुट के कारण पिताजी हमको भी डांट रहा है, निकाल रहा है घर से, और उनको भी निकाल रहा है, अब क्या करेंगे। तो दोनों भाई, दोनों गोतनी, सभी परिवार मिल कर के एक साथ बातचीत करने लगे, एक साथ खाने लगे, आनंद की विचार को व्यक्त करने लगे। पिताजी सोचे अब हम क्या करेंगे, अब तो देखते हैं सबका एक मत और एक विचार है, अब हम किसको निकालेंगे, किस पर कानून करेंगे, अब स्वयं हम ही को निकलना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ईश्वर जब साहेब मेरो बानिया, संत सतगुरु कबीर साहब की बानी है, साहेब मेरो बानिया बैठे करत व्यापार, बिन डंडे बिन पालरा तौलत जग संसार। वो परमात्मा ईश्वर सभी की हर एक अंकों को लेखन होता है। जो अच्छा काम किए हैं उनका भी लिखा जाता है, जो बुरा काम किए उनका भी लिखा जाता है। इसलिए जिसका पलरा पाप का अधिक होता है वो रसातल की ओर जम की ग्रास में चले जाते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की कब्जा में चले जाते हैं। और जिसका नेकी और पुण्य की पलरा भारी होता है वो जन्नत और स्वर्ग के हकदार होते हैं। उनको मरने के समय में कोई कष्ट और कोई परेशानी नहीं होता है। इसलिए संत सतगुरु कबीर साहब की बानी है, वचन है, कबीरा जब मैं जन्म लिया जग हंसा मैं रोया, ऐसा करनी कर चलो जग रोए मैं हंसू। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे।